नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज में अनुष्का आपके साथ। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। 17 अगस्त को निकलने वाली शाही सवारी केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परिवर्तित मार्ग से निकाली जा रही है। बाबा की सवारी में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सवारी में इस बार श्रद्धालुओं को कुछ खास भी देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं सवारी किस मार्ग से होते हुए निकलेगी और क्या कुछ प्रशासन द्वारा सवारी में शामिल किया गया है और कैसे होगा बाबा का स्वागत। तो आइए देखते हैं साक्षी हरिहर मिलन पर हमारी यह रिपोर्ट। 17 अगस्त सोमवार को निकाले जाने वाली शाही सवारी को लेकर प्रशासन तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निकाली जाएगी शाही सवारी। इस बार सवारी मार्ग में परिवर्तित किया गया है। बाबा भक्तों का हालचाल जानने तो निकलेंगे, लेकिन छोटे मार्गों से होते हुए बाबा रामघाट पहुंचेंगे। सवारी में आम श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। महाकाल मंदिर प्रशासक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोविड को देखते हुए सवारी मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग छोटे किए गए हैं। आम श्रद्धालु बाबा के दर्शन घर बैठे कहीं से भी लाइव कर सकते हैं। इसके लिए शासन प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। साथ ही बाबा को इस बार एक साथ कई रूप में श्रद्धालु देख पाएंगे और जिस मार्ग से बाबा निकलेंगे उस मार्ग को दुल्हन स्वरूप में सजाया जाएगा। साथ ही सवारी में कुछ अद्भुत दृश्य के साथ उनके स्वागत सत्कार अनोखे अंदाज में किए जाएंगे, जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मंदिर प्रशासक ने बताया कि इस बार की शाही सवारी में और अधिक भव्यता देखने को मिलेगी। जगह जगह पर तोरण, द्वार, पुष्प वर्षा तथा अलंकरण के अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उज्जैन की जनता से अपील की जाती है कि वह पूर्व सवारियों की भांति ही शाही सवारी के लाइव प्रसारण और आकर्षक कमेंट्री का आनंद विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से घर पर ही रहकर प्राप्त करें। शाही सवारी ठीक शाम 4 बजे श्री परंपरा अनुसार महाकालेश्वर मंदिर से रवाना होकर हरसिद्धि मंदिर के पास से होते हुए झालारिया मठ, सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां पर पूजन अर्चन के पश्चात शाही सवारी रामानुज कोट होते हुए हरसिद्धि मंदिर वाले मार्ग से होकर वापस श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। शाही सवारी में इस बार साक्षी गोपाल मंदिर के समक्ष भी भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। 4 बजे हमारी पालकी सभा मंडप से पूजन के बाद में निकलती है। हर बार चूँकि जो हमारा परंपरागत मार्ग है उसमें गोपाल मंदिर भी आता है और वहाँ पर भी पूजन होती है, तो इस बार हम उस रूट से नहीं लेके जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर ही हमारा साक्षी गोपाल मंदिर है, जहाँ पर हम लोग हरिहर की मिलन के जो बात रहती है वो हम कराएंगे। उसकी हम साज सज्जा करा रहे हैं, द्वार बना रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर एक विशेष पूजन होगा। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पूरे मार्ग को इस बार हम लोग आकर्षक रूप से सजा रहे हैं, जिसमें रेड कारपेट रहेगा सवारी के लिए। दोनों तरफ हमारे गमले हैं, फूल भी रहेंगे और जगह जगह पर हम लोग कुछ स्वागत द्वार बना रहे हैं, जिसमें कुछ तोरण की व्यवस्था रहेगी। फूलों से उनको हम लोग सजा रहे हैं, गमले रहेंगे, कुछ हम होर्डिंग्स हैं, कुछ फ्लैग्स वगैरह हैं वो हम लगा रहे हैं। इसके साथ में हमारी जो विद्युत सज्जा रहेगी, आकर्षक रूप से हम इसमें पटाखे वगैरह भी चलाएंगे, जिसमें छतरियां हैं, जो चलायमान छतरियां उनके साथ में रहेगी। 4 बजे सवारी हमारी निकलेगी मंदिर से, सभा मंडप से। सती माता के जो हमारा द्वार होता है वहाँ पर सलामी दी जाएगी विधिवत। इधर महाकाल मंदिर पुजारी प्रदीप गुरु ने कहा, शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन अनुसार निकाले जाने वाली शाही सवारी के निर्णय पर हम प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए कवच ढाल के रूप में काम किया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। किस तरह की शाही सवारी की तैयारियां हैं और क्या-क्या इस बार देखने को नया मिलेगा? इस बार भगवान महाकालेश्वर जी के 1.5 मास के सावन मास में 7 सोमवार आए हैं और 7 सोमवार पे कोरोना महामारी संक्रमणता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार की व्यवस्था की थी वो बड़ी तारीफ़ काबिल है, जिससे शासन प्रशासन ने कवच रूप में समस्त लोगों को इस महामारी से बचाने का एक उद्देश्य से स्वच्छ परंपराओं की व्यवस्थाएं की है। ज्योतिष पंडित आनंद शंकर जी व्यास ने कहा कि शाही सवारी को लेकर प्रशासन ने बाबा महाकाल के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रद्धालुओं के लिए महाकाल कई रूपों में इस बार दर्शन देंगे। इसके अलावा उन्होंने शाही सवारी के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। तो देखिए, लॉकडाउन के कारण बस और ट्रेन भी नहीं चल रहे, इससे बाहर के लोग तो आ ही नहीं रहे हैं
और लोकल लोग को भी रोक लगा रखी कि भीड़ नहीं एकत्रित करे, इसलिए वो भी नहीं जा रहे हैं। इससे वो दूरी तो बनी हुई है। हरिहर मिलन तो उस रोज होता है कार्तिक शुक्ल 14 में। ये मिलन थोड़ी उधर से आते हैं, इसलिए वहाँ सिंधिया का मंदिर है तो सिंधिया जी की तरफ से पूजन होती है। हरिहर मिलन वाली बात नहीं उसको कह सकते कि वो अंदर जाते या ये बाहर आते, ऐसा नहीं। केवल हरिहर मिलन तो कार्तिक शुक्ल 14 में वैकुंठ चतुर्दशी के रोज होता है। वरिष्ठ पत्रकार विवेक चौरसिया ने आम लोगों से घर बैठे दर्शन लाभ की अपील की और शासन द्वारा तय किए गए गाइडलाइन की प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने अपने सुझाव भी रखे। महाकाल की शाही सवारी को प्रायः लोग एक सवारी या एक धार्मिक उत्सव, एक लोक उत्सव की तरह लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक लोकतंत्र का उत्सव है। लोगों को समझना चाहिए कि शाही सवारी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक पर्व है। और वो प्रतीक ये कि महाकाल लोक परंपरा में राजा हैं, और प्रायः ये देखने में आता है कि राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और सारी प्रजा उनके पास मिलने के लिए अपने सुख दुख लेकर उनकी मदद, सहायता, मार्गदर्शन और उनकी कृपा पाने जाती है। पूरे विश्व में एकमात्र महाकाल हैं जो कि वर्ष में करीब 10 बार, श्रावण भादो में लगभग 7 या 8 सोमवार को, कार्तिक के लगभग 4 सोमवार को, इसके अलावा हरिहर मिलन के बहाने और एक बार दशहरा पर्व पर यानी विजयादशमी पर लगभग 10-11 बार ऐसा होता है जबकि महाकाल अपने दरबार से, अपने मंदिर से स्वयं बाहर आते हैं। वो बाहर आके अपनी प्रजा के बीच जाते हैं। प्रजा अपने सम्राट की अगवानी करती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन महाकाल के आने का मर्म ये है, उसका प्रतीक ये है कि राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने दरबार से निकलकर प्रजा के बीच जाता है। जिस दिन देश में दुनिया भर के राजा इस प्रतीक का मर्म समझ लेंगे, उस दिन उनको प्रजा के दुख दर्द का अर्थ भी समझ में आने लगेगा। और जिस दिन राजा और प्रजा के बीच दरबारों की दूरियां खत्म हो जाएगी, उस दिन सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं एक बार फिर महाकाल की शाही सवारी के अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं और ये कामना करता हूं कि महाकाल जल्दी हम सभी को इस महामारी से मुक्त करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।